हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं संविधान की अनुसूचियां। बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार छोटे मोटे डाउट के कारण क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके सारे क्वेश्चन सही हो तो काइंडली हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं इन अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो संविधान में लिखी तो जानी थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि अगर हम उनको संविधान में लिखते हैं तो संविधान बहुत बड़ा हो जाता है, और वैसे ही हमारा संविधान इतना बड़ा हो चुका था। तो एक संविधान के अनुपूरक के रूप में अनुसूचियों की संकल्पना लेकर के आई जाती है। ठीक है, तो जो बातें संविधान में नहीं लिखी जा सकी वो लिखी जाएंगी अनुसूचियों में। ठीक है, संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 12 है, और इन्हीं अनुसूचियों को एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची जो है वो बात करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के बारे में। दोस्तों, जब हमने पहला आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं संविधान का तो वो बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इस आर्टिकल 1 में संविधान खुद ही भारत का नाम बताता है। यानी कि भारत का नाम क्या होगा, भारत होगा और इंडिया होगा, ये दो नाम बताता है, लेकिन राज्यों के नाम कहीं भी नहीं बताता है, क्योंकि राज्यों के नाम जो है परिवर्तित भी होने की संभावना ज्यादा थी, और इनको अगर हम संविधान में रखते तो संविधान बहुत बड़ा हो जाता। तो इसीलिए जो अनुसूची की शुरुआत की गई, पहली अनुसूची जो है वो दे दी जाती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम है वो पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। दूसरी अनुसूची क्या बात करती है? दूसरी अनुसूची बात करती है हमारे देश में बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, महान्यायवादी है। तो इन सबको कुछ वेतन भत्ते मिलते हैं, कुछ पेमेंट मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं। तो इन सबका जो वर्णन किया गया है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची, वैसे ही हमारे देश में जो पद है, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी पड़ती है। तो जो बहुत सारी शपथ जो है वो इस तीसरी अनुसूची में दी गई है। इन शपथों को भी हम संविधान में शामिल नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए अनुपूरक के रूप में अनुसूचियों में हमने इसे ऐड कर दिया है। तो जो संविधान की तीसरी अनुसूची है वो बात करती है शपथ के बारे में। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है। देखिए, हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। तो लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होकर के एमपी आते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और हर राज्य की सीटों का कुछ कोटा होता है कि भाई इस राज्य से इतनी सीटें, इस राज्य से इतनी सीटें। ठीक है, तो इन सीटों, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये जो बातें हैं वो चौथी अनुसूची में लिखी हुई है। तो चौथी अनुसूची किस बारे में बात करती है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होगा उसके बारे में बात करती है। पांचवी अनुसूची को देखते हैं। पांचवी अनुसूची जो है वो पूरे देश के लिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती है। ठीक है, छठी अनुसूची को देखते हैं। छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध है। यानी कि पांचवी और छठी को देखिए, कुछ चीज कॉमन दिखेगी। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन सी है? पांचवी है। और छठी किसके बारे में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, सातवीं अनुसूची देखिए। देखिए, बहुत सारे विषयों पर संघ सरकार कानून बना सकती है, कुछ पे राज्य बनाती है, कुछ पे दोनों बना सकती है। तो किस पर कौन कानून बनाएगा, इसका जो बंटवारा किया गया है वो सातवीं अनुसूची में बंटवारा किया गया है। यानी कि इसमें 3 सूचियां दी हुई हैं, 3 लिस्ट बनी हुई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है संघ सरकार, राज्य सूची के विषयों पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, और अगर कोई संवर्ती सूची में विषय दिया हुआ है तो वो जो कानून है वो राज्य या केंद्र किसी के भी द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, आठवीं अनुसूची की तरफ पढ़ते हैं। आठवीं अनुसूची बात करता है मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में बहुभाषाई संस्कृति पाई जाती है, तो इन भाषाओं को सम्मानित दर्जा देने के लिए अनुसूची में इन भाषाओं का नाम शामिल किया जाता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं जो हैं वो इस अनुसूची में शामिल की जा चुकी हैं। आखिरी टाइम 4 भाषाएं शामिल की गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से। इन भाषाओं के नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाएं जो है वो आखिरी बार शामिल की गई थी। 9वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है इनके पास एक विशेषाधिकार है कि ये संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं
और अगर ये पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं संविधान की गरिमा के खिलाफ है कानून, तो उसको नकार सकते हैं, उसका जो महत्व है वो खत्म कर सकते हैं, कानून खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना, उसके बाद लागू हुआ और बहुत से कानून ऐसे बनाए गए सरकारों के द्वारा जिन्हें न्यायालयों ने निरस्त कर दिया। तो सरकारों ने क्या सोचा कि एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसके द्वारा हम इन कानूनों को बनाए रख सकें। तो एक 9वीं अनुसूची बनाई गई और इन अनुसूची में ऐसे विषय डाल दिए गए जिनको न्यायालय की समीक्षा से परे कर दिया गया, यानी कि जिस विषय पर कानून बनाना है और वो कानून इस 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है, तो उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के बारे में बात करता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह से संबंधित जो भी प्रावधान है वो इस 10वीं अनुसूची में दिए हुए हैं। जैसे अगर कोई विधायक या एमपी कोई चुनाव जीतता है तो वो क्या कर ले, पार्टी बदल ले, अपनी सरकार गिरा दे, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो 10वीं अनुसूची में किए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची को देखते हैं। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायतों के बारे में, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में बात करता है। 12वीं अनुसूची सेम है, नगर पालिकाओं की बात करती है। 11वीं किसके बारे में, पंचायतों के बारे में, और 12वीं किसके बारे में, अधिकार, उत्तरदायित्व और शक्तियों के बारे में, नगर पालिकाओं की। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में इतना ही है। चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। पहली अनुसूची किसकी बात करती है, राज्यों और केंद्र शासित यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के नामों के बारे में। दूसरी अनुसूची बात करती है विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में। ठीक है, तीसरी अनुसूची बात करती है जो विभिन्न शपथ है, लोगों के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं शपथ लेते हैं, उसका जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। अनुसूची 4 बात करती है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। अनुसूची बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 6 बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जो 7वीं अनुसूची है वो बात करती है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय में। विषयों का बंटवारा किया गया है इन्हीं सूचियों के माध्यम से। 8वीं अनुसूची बात करती है जो मान्यता प्राप्त भाषाएं उनके बारे में। 9वीं अनुसूची बात करती है वे कानून, उन कानूनों के बारे में जो न्यायिक समीक्षा से परे कर दिए गए हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है वो बात करती है दल बदल से संबंधित है जो प्रावधान उनके बारे में। ठीक है, 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रमशः बात करती है पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।